झारखंड में इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। झारखंड कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बाबूलाल मरांडी ने गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, उनका स्वागत किया। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं। वही मधु कोड़ा हैं जिनको आपको याद होगा कि इकलौते इंडिपेंडेंट एमएलए थे जो चीफ मिनिस्टर बने। इनके ऊपर कई करप्शन के आरोप लगे और कई बार कोर्ट से इनको कई मामलों में सजा भी हुई है। अब गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर कसा है तंज। जेएमएम ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। अब कोड़ा दंपत्ति सबसे पाक साफ हैं और कल से उन पर चल रहे सारे केस या तो खत्म हो जाएंगे या ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। चलते हैं सीधे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि दो हिस्सों में सवाल को बांट लेते हैं। पहले, राजनीतिक तौर पर इकलौती कांग्रेस की एमपी इंडिया अलायंस में झारखंड के अंदर इसका क्या फर्क पड़ेगा? हेमंत सोरेन पहले ही अंदर हैं, तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी के लिए और उनका हाथ ताकतवर हो गया है? देखिए, बीजेपी ने उनको आखिर क्यों शामिल कराया, उसके पीछे बीजेपी के नेताओं का साफ तर्क है कि उन्होंने जितना भी फीडबैक अपने कार्यकर्ताओं या जो भी सर्वे कराए उसमें गीता कोड़ा को हराने वाला या जो उस संसदीय क्षेत्र का जो समीकरण है उसमें फिलहाल उनका कोई भी उम्मीदवार ऐसी स्थिति में नहीं था जो गीता कोड़ा को आगामी चुनाव में हरा सके। निश्चित रूप से ये कांग्रेस को एक झटका लगा है, लेकिन हेमंत सोरेन से उनकी तुलना करना थोड़ा सा अतिशयोक्ति इसलिए होगा अंकित कि हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के या गठबंधन के स्टार प्रचारक रहते हैं, जबकि गीता कोड़ा अपने उनका जो प्रभाव है या उनके पति का जो प्रभाव है जिसके कारण वो जीतती हैं वो उस चाईबासा संसदीय क्षेत्र में सीमित है। दूसरी बात यह है कि आखिर उनको शामिल कराने से बीजेपी को क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा। तो नफ़ा तो यही है कि एक तरह से उनके नेता मानकर अब चल रहे हैं कि इस सीट को एक बार फिर से वो अपनी झोली में वापस ले सकते हैं। पूर्व में भी बीजेपी वो सीट जीती है, लेकिन 2009 के बाद से 2009 में मधु कोड़ा इंडिपेंडेंट जीते थे, 2019 में गीता कोड़ा जीती हैं। तो अब उनको लगता है कि ये सीट उनके लिए जीतना एक तरह से आसान हो गया है। दूसरा पक्ष यह है कि नुकसान क्या होगा। तो झारखंड की राजनीति हो या कहिए आप पूरे देश की राजनीति में एक और उदाहरण दिया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि उन्होंने एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट इंडिया गठबंधन के खिलाफ झारखंड की राजनीति में उन्होंने एक तरह से कंसीड किया है या एक तरह से सरेंडर कर दिया है। वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, झारखंड के किसी भी भाग में जब भी वो कोई भाषण देते हैं या पिछले आप 10 वर्षों का भाषण उनका उठा लीजिए तो वो मधु कोड़ा का जरूर उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से मधु कोड़ा जो है भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे हैं और उनको कांग्रेस पार्टी या जेएमएम का समर्थन परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहा है। और अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं एक तरह से उस पर विराम लगेगा। ये मुद्दा जो है आने वाले दिनों में आप भाषण में नहीं देखेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के लिए अब ये सीट जीतना जो है गीता कोड़ा के आने से अब आसान हो जाएगा। अंकित, गीता कोड़ा के आने से आसान ये पूरी सीट जरूर हो जाएगी। और जैसे मनीष जी भी बता रहे थे, हेमंत सोरेन अंदर हैं, स्टार प्रचारक हैं, तो इससे इंडिया अलायंस को झटका तो जरूर लगा है। लेकिन बीजेपी इस वक्त लगता है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, हर सीट जीतनी है, उस पे जो बड़े मुद्दों की बात जो बीजेपी करती आई है, ऑपोजिशन पे हमला करती आई है, करप्शन और डायनेस्टी को लेकर, वो कहीं धार जो है उसकी कम होती इस जो पार्टी में शामिल कराया गया है गीता कोड़ा को, उससे कम होती दिखाई पड़ेगी। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।